नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन ज़ी कदर, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हम एक मरतबा इस चैनल पर एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ देंगे, दीनी निस्बत से हम बात करेंगे। आज हमारा मसला ये है, आज हमारा टॉपिक ये है कि नमाज के अंदर इंसान से गलतियां हो जाती हैं। इंसान नमाज तो पढ़ता है लेकिन नमाज के अंदर कभी उससे कमी हो जाती है और कभी उससे ज़्यादती हो जाती है। तो ये जो कमी और ज़्यादती होती है, इसको जो पूरा किया जाता है, उसके पूरा करने का तरीका ये है कि उसके अंदर नमाज के अंदर आखिरी रकत के अंदर सीधा साफ़ किया जाता है। अब ये सीधा साफ़ की जो सूरतें हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता चुका हूँ, मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है। लेकिन आज हम 3 मसले देखेंगे छोटे छोटे कि किन उन सूरतों के अंदर सीधा साफ़ है या नहीं है। पहला मसला ये है कि अगर कोई आदमी सूरह फातिहा पढ़ ले, सूरह फातिहा के बाद पहली रकत के अंदर या दूसरी रकत के अंदर कोई दूसरी सूरत मिलाए, तो उस सूरत के मिलाने की मकदार यह है कि कम से कम 3 छोटी आयतें हों या 1 बड़ी आयत हो। और अगर किसी ने बोलकर 2 छोटी आयतें पढ़ ली, 3 नहीं पढ़ी बल्कि 2 पढ़ी, तो क्या इस सूरत में सेहरा साफ़ वाजिब होगा या नहीं होगा? तो इसके बारे में याद रखें कि इस सूरत में सेहरा साफ़ वाजिब होगा। आखिर में सेहरा साफ़ करे, अगर सेहरा साफ़ आखिर में नहीं करता है तो फिर नमाज को दोबारा पढ़े। और दूसरा मसला देखें कि अगर किसी आदमी ने सूरह फातिहा पढ़ी पहली रकत के अंदर या दूसरी रकत के अंदर, 4 रकत वाली पढ़ रहा था या 2 रकत वाली नमाज़ पढ़ रहा था, उसने सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद वो खामोश हो गया, उसने आगे कोई सूरत नहीं मिलाई। जैसे कि आजकल हम करते हैं, शैतान हम पर गालिब होता है तो हम अपनी सोचों के अंदर मगन हो जाते हैं, खामोश रहते हैं, उसके बाद फिर सूरह फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत शुरू करते हैं। तो इस सूरत के अंदर अगर वो इतनी देर खामोश रहा जिसमें 3 आयतें इंसान छोटी पढ़ सकता था या 1 बड़ी आयत पढ़ सकता था, उसके बाद उसने कोई सूरत मिलाई, तो इस सूरत में उसके ऊपर सेहरा साफ़ वाजिब होगा। लेकिन अगर उसने इससे कम खामोश रहा तो फिर सेहरा साफ़ वाजिब नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज को सीख कर अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।